मैं तो ये बोलूंगा कि वो बच्चों वाली हरकतें करते हैं। जैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो जब किसी को एक टॉफी मिल गई, किसी को नहीं मिली, या कहीं घुमाने बच्चे को ले जाते हैं कि तो बच्चा, जो दूसरा बच्चा वो भी तंग करता है कि नहीं 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 मेरे को भी झूठे लेने हैं। तो मेरे को लगता है कि वो बेचारे परेशान हो गए हैं। तो मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि विधानसभा खत्म होने के बाद किसी भी प्रोग्राम में उनको अपने हेलीकॉप्टर में ले जाएं और उनको भी 4 चक्कर हिमाचल प्रदेश के लगवा दें। अगर उनको मेरे हेलीकॉप्टर बैठने पे कोई समस्या आ गई तो मैं इसके ऊपर तो इतनी बात कर सकूंगा, जबकि उनको हिमाचल प्रदेश के मुद्दों की बात करनी चाहिए थी। उनको बात जो है वो जो हमारे समस्या है उन पे ऊपर करनी चाहिए थी। एक ही बात, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो जैसे सतपाल जैदा को टारगेट करते हैं, इनके नेता आप देखो, अनुराग जी जाके मुद्दों की बात नहीं करेंगे, आरसीटी की बात नहीं करेंगे कि हमारा 40,000 करोड़ रुपया जो वो कैसे वो हो गया। वो भी राहुल गांधी को टारगेट करते हैं। भाई मेरे, आप लोगों को विधानसभा या संसद में इसलिए भेजा गया है कि आप जो मुद्दे हैं हिमाचल प्रदेश के उनके ऊपर बात करिए। अगर सतपाल जैदा के खिलाफ आपको लगता है कि कोई समस्या है, आप एक एप्लीकेशन सीएम साहब को दीजिए कि सतपाल जैदा की हम जे इंक्वायरी करवाना चाहते हैं। मैं पहले सीएम साहब को कह के आया हूं कि आप सतपाल सत्ती जी से ये पूछ लीजिए कि उनको किसी बात पे, अगर सतपाल जैदा की प्रॉपर्टी या किसी बात पे इंक्वायरी करानी है तो मैं हर इंक्वायरी के लिए तैयार हूं, मेरी इंक्वायरी करवा लीजिए। लेकिन अगर हम बार बार इल्जाम नहीं लगाते किसी बात के लिए। जब इल्जाम लगाते हैं उसको साबित करते हैं। हमने एक इल्जाम लगाया हुआ है इनके ऊपर, अभी उसकी बात नहीं करेंगे। अप्रैल महीने में आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, तब मैं साबित करूंगा कि वो 420 उन्होंने की है, उन्होंने चिंदी चोरी की है, उन्होंने सरकार के साथ धोखा किया। वो केस चला हुआ, अप्रैल महीने में उसका रिजल्ट आएगा। देखिए, ये हिमाचल के जो नेता भाजपा के हैं, ये आजकल हिमाचल विरोधी हो गए। इनको हिमाचल का विरोध करना है। अरे भाई, आप कांग्रेस का विरोध तो करिए, कम से कम हिमाचल का विरोध तो ना करिए। अब हिमाचल प्रदेश में 40,000 करोड़ रुपया आना था। वो 40,000 करोड़ जो है वो कोई ये तो नहीं कि वो कांग्रेस को आना था, वो हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए आना था। वो किस चीज के लिए आता, वो भी हमारे लिए खराब नहीं होती है। हमारे जंगल, हमारा जो पानी, भाखड़ा बांध से कितना पानी में एरिया आ जाए, इन चीजों को जो हमने स्टोर किया है, उन चीजों को देखते हुए हमें वो पैसा मिलता था। आज वो बंद हो गया तो वो हिमाचल, क्योंकि अगर संसाधन हमारे अपने, हम अपने लिए यूज नहीं कर सकते, उसके रिटर्न में हमें बहुत चीजें आती हैं। वो एक ऐसा पैसा जो आ रहा था, आप वो बंद कर दिया, आप उसके खिलाफ दिल्ली में बात नहीं कर रहे हैं। अगर भाजपा की कल को सरकार आई तब क्या वो दोबारा मिल जाएगा? तब भी बंद रहेगा ना वो। अब पंजाब की ये बात है, टैक्स की बात। अब उसके बाद नेचुरली हिमाचल प्रदेश ने अपनी गवर्नमेंट बनानी है, तो उसमें बहुत सारी जगह तनख्वाहें भी हमारे हिमाचल प्रदेश के लोगों ने दी है, उसमें बढ़ चढ़कर साथ दिया है। विधायकों की उसमें जो है वो काटी गई है। विधायकों से, मंत्रियों से लेके, मुख्यमंत्री से लेके, उप मुख्यमंत्री से लेके सबने, और इसमें जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उन्होंने भी सहयोग किया है इस आपदा में। ये समझो आपदा ही है एक तरह से, कि जिस तरीके से केंद्र ने हिमाचल प्रदेश के साथ धोखा किया, उस आपदा में हिमाचल प्रदेश की जनता जिस तरीके से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ खड़ी, तो इन्हें जो समस्या हो गई, उसके बाद पंजाब वालों के साथ खड़े हो गए कि हम जो धरना प्रदर्शन है उसमें उसका उनका साथ देंगे। अरे भाई, हमने तो 20-25 जो है वही चीजें जो रुपया बढ़ाए हैं, लेकिन 6 रुपए किलोमीटर के हिसाब से हमारी बसों से लिया जाता है पंजाब में, जिसका 76 किलोमीटर, अगर 76 किलोमीटर वो चलता है तो 15,000 टैक्स देना पड़ता है उसको। और इनकी बसें 2,000 किलोमीटर जहां चलती है 10,000 किराया लिया जाता है उनसे, 6 किलोमीटर के हिसाब से। मतलब पंजाब की बात कर रहा हूं, जब जहां हमारा दोनों का सेम है, लेकिन हमारे साथ वहां क्यों किया जाता है ऐसे? उनकी बसों को, उनकी प्राइवेट बसों को जो है वो आप 2 रुपए चोट पैसे ले रहे हैं और हमारी बसों से 6 रुपए ले रहे हैं। कब हमारे लोग जो है वो स्टैंड करेंगे? बात ये है
जो एक हाथ से देना होता है दूसरे हाथ से लेना होता है। ये सरकारों का मैटर है। अगर सुखविंदर सरकारें आपस में बात करेंगी तो मैं मुख्यमंत्री जी की बोलूंगा कि ठीक है, अगर वो टैक्स के ऊपर जहां बात कर रहे हैं तो आप हमारे जो हमारे बस के जो जितने भी ये है बसेस वाले उनसे बात करिए, उनका भी टैक्स ये कम कराइए वहां से, अगर वो जहां से कम कराने। और ये कहते हैं कि हम इसको खत्म कर देंगे, भाई लगाया किसने था? आपने ही लगाया था, हमने तो लगाया नहीं था। धूमल जी की सरकार में लगा था। ये बैरियल के जो भी जितने थे, चित भी मेरी पट भी मेरी, मैं लोगों को बेवकूफ बनाई जाओ, जय श्री राम कही जाओ, लोगों को बेवकूफ बनाई जाओ। इको ही काम, इको ही नारा। दोनों हाथों नाल कदी भी ਤੁਹਾਡਾ इदा ਦਾ ਜਿਹੜਾ हाल इन्हों का बीजेपी वालों का हो गया वा। लोगों ने आने वाले वक्त आज हालत चाहे दिल्ली की देख लो, कंगना जी को देख लो आप, मैं कंफर्ट फील नहीं करती हूँ उनके साथ, राहुल जी के साथ। भाई आप सिंगर जैसे व्यक्तियों के साथ कंफर्ट फील करते हैं, आपने राहुल जी के साथ कंफर्ट फील क्यों करना? आपकी सोच वैसी है घटिया, तो घटिया सोच वाले व्यक्तियों के साथ जमेगी आपकी। जो अच्छी सोच के लोग होंगे वो अच्छे लोगों के साथ जुड़ेंगे, और यही इनका है, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। अवैध खनन का अभी मैं आपको ये बताऊं कि अभी 2 केस दर्ज हुए आजकल, जब से ये सख्ती हुई। अब फिर दोबारा शांत इलाका पड़ा हुआ था, लेकिन कुछ लोग फिर भी नहीं मान रहे, हट नहीं रहे थे। उसमें एक जो है लविश है, वो हरीश जो इनके खास है सतपाल सत्ती जी के, उनका भतीजा, उनके ऊपर केस दर्ज हुआ। तो इसके साथ साथ दिनेश सैनी जी है, वो तो भाजपा के यूथ कांग्रेस के अपना यूथ भाजपा के भाजपा अध्यक्ष, क्या बोलते हैं बीजेपी वाले के युवा मोर्चा, ये बीजेपी वाले युवा मोर्चा बोलते हैं, ये युवा मोर्चा का अध्यक्ष है। अब देखो ना, इतनी सख्ती के बाद भी, जो आप पत्रकारों को पता कि पिछले 2-3 महीनों में कितनी सख्ती यहाँ पे की, उसके बाद भी किन व्यक्तियों के ऊपर केस दर्ज हुआ, कौन व्यक्ति अभी भी हट नहीं रहे हैं। तो चित्त भी मेरी पट भी मेरी वाला हिसाब किताब है। बदनाम वहां पे विधानसभा में आप सतपाल यादव को करते हैं, लोग आपके काम करते हैं। तकलीफ सिर्फ यही होती है आपको। और आप लोग जो है ये जितने भी हम आज चल रहे हैं, तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगा, सभ्य बातें करेंगे तो सभ्य जवाब मिलेगा। अगर आप बदतमीजी से बात करेंगे तो अगर हम बदतमीजी पे आ गए तो चलना दुश्वार